हरिओम। नमस्कार। आप सबका फेसबुक लाइव पेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब तक लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं। कुछ लोग कोटि को करोड़ कहते हैं, जो कि एक अर्थ है संस्कृत में कोटि का, और कुछ लोग प्रकार कहते हैं। तो यहाँ 33 कोटि देवी देवता से 33 प्रकार का बोध होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सभी 33 कोटि देवी देवताओं को एक ही मंत्र से उनकी, तो इसके लिए सबसे अच्छा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीय मामिता। अगर आप यह प्रतिदिन 2 समय सुबह और शाम 1 माला करते हैं, तो मन में एक असीम शांति की अनुभूति होगी आपको। यह बहुत ही अच्छी मंत्र है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, आप यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं। नियम माने तो अच्छा है, ना माने तो कोई बात नहीं। भगवान का पूजा करने का कोई नियम नहीं होता है। संत रविदास ने कहा था ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यही बात है। अगर आपका मन चंगा हो तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती हैं। हमारे यहाँ भक्ति भाव को लेकर कभी भी कोई संशय नहीं रहा। आप जिस तरह हैं, सिर्फ हरि नाम सुमिरन करते हैं तो आपका कल्याण होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आपके ज्योतिष संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसके लिए आपको अपना नाम, जन्म तारीख, माह और वर्ष, जन्म का समय और जन्म का स्थान एक क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लिखिए, मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा
कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। तो मैं बात कर रहा था महामृत्युंजय मंत्र का। मैंने बताया आपको कि महामृत्युंजय मंत्र हमारे 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवी देवताओं को एक साथ पूजने के लिए सहायक होता है। पूजने का यह मंत्र है। यह अपने आप में एक अतुलनीय मंत्र है। अगर मैकेनिकल लैंग्वेज में कहें तो यह मंत्र स्लाइड रेंच है, जो आपके हर तरह की, आप किसी भी परिस्थिति में हो तो यह मंत्र आपके लिए कारगर होता है। इस मंत्र को आप मन ही मन जप सकते हैं। अगर मन ही मन जपने में कठिनाई हो रही है तो आप धीमी स्वर में बुदबुदाते हुए भी यह मंत्र जप सकते हैं। बस सिर्फ मन में हरि का नाम सुमरन कीजिए, बुरे ख्यालों को त्याग दीजिए, सत्कर्म पर चलना है, सब भला होगा। यदि आपको लग रहा है कि आपका मन बहुत व्यथित है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो रामायण में भगवान राम को अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया था। आप वो करें, कल्याण अवश्य होगा। अगर आपके पास आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं है तो आप मेरे नंबर जो कि इस पेज पर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करें, आपको निःशुल्क वो भेज दिया जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी बहुत लाभकारी है और 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे पढ़ने में। तो इसलिए यह किया जा सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में 1 घंटे या 2 घंटे पूजा करने के लिए कहना किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। हाँ, एक काम करना है, सत्कर्म करते रहना है। निंदा, चोरी, काला धन, इसकी तरफ नहीं जाना है। और मन ही मन हरि की जिस रूप में हरि इच्छा हो आपकी, उस रूप में हरि का भजन करते रहें। नारायण नारायण कहने से भी लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तो आप नारायण नारायण भी कह सकते हैं। आपको यदि पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी, मसलन कोई आदित्य हृदय स्तोत्र या नारायण कवच, यह सब चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको वो मुहैया करवा दी जाए और इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह परोपकार का कार्य है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं। कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। फिर धर्म कैसा? तो इसलिए आपको सारी पुस्तकें मुहैया करा दी जाएगी, यदि संभव हो सॉफ्ट कॉपी, और उसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए आपको झिझकना नहीं है, आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और जितनी जल्दी होगी हम कोशिश करेंगे कि वो उसी नंबर पे
फॉरवर्ड कर दी जाए। आप लोग यदि ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख, माह और वर्ष, जन्म का समय और जन्म स्थान अभी कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। एक प्रश्न के साथ बताएं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र मन से नकारात्मक भाव को भी दूर करता है। किसी प्रकार का डर या कोई संशय हो उसे भी वह दूर करता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन किसी भी जातक के लिए बहुत लाभकारी है, करें। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो अपने इष्ट का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें, कल्याण होगा। जैसा मैं बता रहा था, अगर आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करते हैं तो वह भी लाभकारी होगा। दोनों आप करें तो बहुत लाभकारी होगा। और मुझसे किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, आप मुझे बताएं। तो मैंने उनसे एक बात कहा कि मैंने उनसे फिर प्रश्न किया, यह आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगवान तो मुझे दिखाई नहीं देते, तो वह हैं कहाँ? मैंने कहा जब आप परीक्षा देने परीक्षा केंद्र जाते हो तो क्या आपके गुरु वहाँ आपको दिखाई देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि आप इस संसार में परीक्षा देने आए हो, भगवान ने आपको भेजा है यह परीक्षा लेने के लिए कि आप सत्कर्म पर सही तरीके से उस पथ पर आप चल पाते हो या नहीं, यह आपकी वह परीक्षा ले रहे हैं। तो वह आपको कहाँ दिखाई देंगे? उन्हें तो महसूस किया जा सकता है। जिस तरह परीक्षा भवन में आप उत्तर लिखने के समय में भगवान रूपी गुरु को सिर्फ उनका अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान तो हर जगह है, जहाँ भी देखो वहीं भगवान है। आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, हमारी गौ माता में भी भगवान है, हर जगह भगवान है। इसलिए तो हमारे यहाँ पत्थरों को भी देवता मानकर पूजा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उसमें भी भगवान है। आप लोगों में से जिन्हें भी कोई प्रश्न का उत्तर जानना हो ज्योतिषी संबंधी, वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख, माह और वर्ष, जन्म समय और जन्म स्थान एक प्रश्न के साथ लिख कर दें। हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। हमारे यहाँ भगवान को 3 रूप दिया गया। एक रूप है
सृष्टिकर्ता, दूसरा रूप है पालक और तीसरा रूप है विध्वंसक। सृष्टिकर्ता सृष्टि की संरचना कर देते हैं, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी से भी विज्ञान में जान सकते हैं। और इसका मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ जो आप समझ पाएंगे। वो हैं भगवान सूर्य नारायण। उनमें वह तीनों गुण समाहित हैं। भगवान सूर्य नारायण की रश्मि जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो वहाँ पर एक नवजीवन पेड़ पौधे के रूप में आता है। फिर उसे वह फिर बढ़ता जाता है, उस पेड़ पौधे में फल उगते हैं और फिर जब वो फल उगता है तो वह पालनकर्ता के रूप में भगवान सूर्य नारायण उस फल को पकाते हैं, जिससे हम लोग अपनी जीविका चलाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उस पर बहुत तेज सूर्य की रश्मि पड़ती है तो वह सूख जाता है और वहाँ पे भगवान सूर्य नारायण विध्वंसक के रूप में रहते हैं। तो आपको भगवान खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति में ही देखें, प्रकृति में ही भगवान है। स्टीफन हॉकिंस ने भी एक बार कहा था, वह भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वह लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के सिद्धांत को जरूर मानते थे। प्रकृति का अपना एक सिद्धांत होता है, प्रकृति उसी के अनुसार काम करती है। जनवरी महीने में भीषण गर्मी नहीं आ सकती है और जून के महीने में, जो मैदानी इलाका है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और जून के महीने में भीषण बर्फबारी नहीं हो सकती है। प्रकृति अपने ही समय पर, नियत समय पर ही नियत काम करती है। तो आपको भी प्रकृति का मान सम्मान करना है। प्रकृति का दोहन जितना कम हो उतना अच्छा है। मैं फिर से बता दूं,